संजय यादव कौन है और रोहिणी आचार्य कौन है? रोहिणी आचार्य वो हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं। संजय यादव ने मुझे ऐसा ही करने को कहा था और रमीज ने। आरजेडी की जो स्थिति रही इस विधानसभा चुनाव में, उसके लिए संजय यादव भी जिम्मेवार हैं। देश में सबसे खराब सलाहकार और सबसे खराब रणनीतिकार किसी नेता के पास है तो वो तेजस्वी यादव के पास है। तो हर नेता तो गलत नहीं है ना, तेजस्वी यादव को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी ना। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। रोहिणी आचार्य का एक पोस्ट और उसके बाद बिहार में भूचाल। सीधे तौर पे लालू यादव की बेटी जिन्होंने उन्हें किडनी दी, अब वो राजनीति से कहीं ना कहीं, जिस तरीके से उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा कि अब मैं राजनीति का त्याग कर रही हूँ, परिवार का त्याग कर रही हूँ और ये सारी चीजें मुझे करने के लिए संजय यादव और रमीज ने कहा, लेकिन मैं सारा दोष अपने पे लेती हूँ। उनके इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में लगातार हलचलें काफी बढ़ गई हैं और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा जी हैं। सीधे जुड़ेंगे। पहले तो सर, कैसे देख रहे हैं इस ट्वीट को? नहीं, देखिए स्नेहा, संजय यादव पर बात करेंगे, आपका जो सवाल है उसका जवाब देंगे, लेकिन आपकी एक बात से मैं असहमति जताता हूं। आपने वरिष्ठ पत्रकार कहा है, तो आपकी तरह मैं भी सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। मैं कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप हमसे ये जानना चाहती हैं तो अपनी समझ के अनुसार आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। देखिए, संजय यादव कौन है और रोहिणी आचार्य कौन है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। रोहिणी आचार्य वो हैं जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी है और इसमें रोहिणी आचार्य का कोई स्वार्थ नहीं था। रोहिणी आचार्य का स्वार्थ सिर्फ इतना था कि उनको अपने पिता की जान बचानी थी, बिटिया के धर्म का पालन करना था। इस कलयुग में कोई बेटी ऐसी भी होती है जो इतना नहीं करती। कोई अपना भी अपनी किडनी नहीं देता, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पिता को भी नहीं देता, आप जानती हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी, अपनी जान को जोखिम में डाला। 2 किडनियां होती हैं, किडनी लालू यादव को दे दी और लालू प्रसाद यादव की जान बचाई। आज लालू यादव स्वस्थ हैं और हम कामना करेंगे कि वो आगे बहुत दिनों तक स्वस्थ रहें। बिहार को उनकी जरूरत है और रोहिणी आचार्य और लालू परिवार भी यही कामना करेगा, लालू प्रसाद के चाहने वाले भी यही कामना करेंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य, जरा सोचिए किस तरह का दर्द उन्होंने बयां किया है। रोहिणी आचार्य ने पहले भी ट्वीट किए थे, हम उनके ताजे ट्वीट की बात करते हैं। आज जो उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूं। संजय यादव ने मुझे ऐसा ही करने को कहा था और रमीज नेमत शायद नाम है, वो संजय यादव की टीम के कोई सदस्य हो सकते हैं, मैंने नाम पहली बार सुना है, लेकिन संजय यादव के बारे में सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, आप हमसे ज्यादा वक्त फील्ड में गुजारती हैं और संजय यादव की कार्यशैली क्या है वो आपको मालूम है और संजय यादव को लेकर आरजेडी के नेताओं में फीडबैक क्या है वो आपको मालूम है। अगर आरजेडी के नेताओं पर यह बंदिश न हो कि हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, हम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी, तो आरजेडी का 7-8 नेता छोड़कर ऐसा कोई नेता बचेगा नहीं जो संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। और अब खुलेगा। आरजेडी की जो स्थिति रही इस विधानसभा चुनाव में, उसके लिए संजय यादव भी जिम्मेवार हैं। देखिए, कोई आंधी तूफान लहर ये कुछ नहीं था इस विधानसभा चुनाव में। इस विधानसभा चुनाव में रणनीतिक चूक हुई है। और किससे चूक हुई है? बिहार में इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? आरजेडी थी। बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनना था? तेजस्वी यादव को बनना था। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तेजस्वी यादव थे। और आखिर वक्त तक फैसला नहीं हो पा रहा है। कई गठबंधन में कोई सामंजस्य नहीं है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? सामंजस्य होता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष के कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं और सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं और आपके पास एक रणनीतिकार हैं। मैं तो कहता हूं और बिल्कुल डंके की चोट पर ताल ठोक कर कहता हूं कि इस देश में बड़े बड़े नेताओं के पास रणनीतिकार हैं। हर नेता के पास अपना एक रणनीतिकार होता है, सलाहकार होता है। देश में सबसे खराब सलाहकार और सबसे खराब रणनीतिकार किसी नेता के पास है तो वो तेजस्वी यादव के पास है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के नेताओं के लिए दुर्लभ है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए दुर्लभ है। अगर पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को मिलना है तो संजय यादव की अनुमति चाहिए, संजय यादव के दरबार में हाजिरी लगानी होगी। तेजस्वी यादव के पीए पता नहीं आपका फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, संजय यादव आपका फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, संजय यादव आपके मैसेज का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, जरा पता कर लीजिएगा ये होता है कि नहीं होता है।
और रोहिणी आचार्य गलत हो सकती हैं, तेज प्रताप यादव उनको जयचंद कहते हैं, तेज प्रताप यादव भी गलत हो सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कल कहा है कि बिहारी नेताओं के साथ बैठकर विमर्श करना पड़ेगा, तो माना ये गया कि ये निशाना भी संजय यादव की तरफ है। अब हर नेता संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, तो हर नेता तो गलत नहीं है ना। तेजस्वी यादव को अपनी आंख खोलनी पड़ेगी ना, या फिर तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो स्कोर वीआईपी पार्टी का रहा है, जब तक वो उस स्कोर पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं पहुंच जाएगी, यानी 0 के स्कोर पर, तब तक हम आंख नहीं खोलेंगे। संजय यादव क्या दीमक की तरह धीरे धीरे आरजेडी को खा रहे हैं? क्योंकि तेज प्रताप यादव भी सीधे तौर पे ये कहते हैं कि वो परिवार से दूरी बना रहे हैं, परिवार के अंदर में ही जो चीजें देखने को मिल रही है, माता पिता से मिलने नहीं दे रहे, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं दे रहे, आपने खुद कहा। और ऐसा कई बार हुआ है कि जब संजय यादव से बात करने की कोशिश की जाए तो संजय यादव फोन नहीं उठाते और ना तेजस्वी यादव से मिलने देते हैं। मुझे आरजेडी के एक नेता ने कहा था, एक बड़े नेता ने कहा था कि संजय यादव भगवान हैं। संजय यादव को भगवान की संज्ञा दी थी कि संजय यादव भगवान हैं, वो न तो वो मिल सकते हैं और न ही उनके जरिए तेजस्वी यादव से मुलाकात संभव है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की मुलाकात तेजस्वी यादव से नहीं होती, जरा पता कर लीजिएगा। और मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं तो बिल्कुल मुझे इस बात का कोई डर ही नहीं है और कोई हिचक नहीं है ये कहने में। तो संजय यादव को लेकर तेजस्वी यादव आंख खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, मुझे लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव खोलेंगे। अब जो पार्टी की स्थिति है, अब पार्टी के कई नेता मोर्चा खोल सकते हैं, परिवार के अंदर मोर्चा खुल सकता है। और आपको याद होगा, एक घटना का जिक्र मैं करता हूँ, इन सारी चीज़ों को आप अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान भूल जाइए, आप रोहिणी आचार्य का ट्वीट भी भूल जाइए, आप तेज प्रताप यादव के बयान को भी भूल जाइए। पटना के बापू सभागार में शायद कोई कार्यक्रम था, अगर मुझे जगह तारीख मुझे ठीक से याद नहीं है और कार्यक्रम मुझे याद से नहीं है, लेकिन एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में आप अगर गूगल करेंगी तो आपको वो खबर भी मिल जाएगी। उस कार्यक्रम में संजय यादव की बड़ी तस्वीर लगी थी। जिस हॉल में ये कार्यक्रम था, उस हॉल में शामिल आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इतना भारी विरोध किया, इतना हंगामा मचाया कि वो पूरा बैकड्रॉप बदलना पड़ा और फिर दूसरा बैकड्रॉप लगाना पड़ा, तब वो कार्यक्रम हुआ। तो इससे अंदाजा नहीं लगा क्या तेजस्वी यादव को कि संजय यादव के खिलाफ कितनी नाराजगी है और कितनी भयंकर नाराजगी है। तो जब आप बिल्कुल धृतराष्ट्र की भूमिका में होंगे और धृतराष्ट्र की मदद, अगर कोई धृतराष्ट्र था, अगर हम महाभारत की बात करें तो इस संजय ने, कलयुग के संजय ने सही तस्वीर युद्ध भूमि की नहीं दिखाई, तेजस्वी यादव को सही तस्वीर नहीं दिखाई। कहा जाता है निदक नियरे राखी है आंगन कुटी छवाए, निंदा करने वाले व्यक्ति को साथ रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हाँ में हाँ एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसको लेकर बहुत ट्रोल भी किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत खराब चीज होती है। स्वाभिमान बहुत अच्छी चीज है, अभिमान बहुत खराब होता है। लेकिन संजय यादव का जरा ओवर कॉन्फिडेंस देखिए। ये ठीक है, हर पार्टी का नेता ये कहता है हम चुनाव जीत रहे हैं, जिसको ये पता होता है। और नेताओं को किसी भी एग्जिट पोल से पहले, ओपिनियन पोल से पहले पता होता है कि हमारा क्या हाल होने जा रहा है। हमने देखा था तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों को लेकर जिस दिन बड़ा ऐलान किया था, शायद पहले चरण के चुनाव के कुछ दिन पहले, तो मुझे तेजस्वी यादव के चेहरे और मुकेश सहनी के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि शायद इनको पता है कि बिहार चुनाव का रिजल्ट किस तरह का होने वाला है। तो नेताओं को पहले पता होता है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप नहीं समझ पाएंगे और आपको मुख्यमंत्री बनना है तो फिर जाहिर तौर पर ये बात बहुत मुश्किल होगी। जिस वीडियो की मैं बात कर रहा था, एक कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव होते हैं और उनसे पूछा जाता है, संजय यादव ऑडियंस की भूमिका में होते हैं और वो पूछते हैं कि तेजस्वी जी आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे अपने शपथ ग्रहण में। तो बीच में कोई पत्रकार उनको टोकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक चैनल के बड़े नाम हैं, वो नाम मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सुकेश रंजन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनेगी तब ना, अरे बन ही रही है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी ठीक नहीं होता है। अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस का डोज आप लगातार अपनी पार्टी के नेता को दे रहे हैं तो एक तरह से हम तो कहेंगे कि स्लो पॉइजन दे रहे हैं और राजनीतिक रूप से उस पार्टी का नेता को निपट जाना बिल्कुल तय यादव को आप अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, आप अगल बगल देखना चाहिए। नहीं, खोल लेनी चाहिए और खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे इसमें अंतर है। खोल लेनी चाहिए लेकिन वो खोलेंगे नहीं, खुलेगा नहीं। मेरा तो मानना है कि जब तक वो वीआईपी पार्टी के स्कोर के बराबर नहीं पहुंच जाएंगे,
2030 के विधानसभा चुनाव में, 2035 के विधानसभा चुनाव में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि उनकी आंख खुलेगी। जी। चलिए देखिए, संजय यादव की वजह से जो हाल हुआ है आरजेडी का और महागठबंधन का, उसकी निंदा हो रही है। अब देखना होगा क्या तेजस्वी यादव आंख खोलते हैं या संजय यादव को अभी भी अपने बगल वाली कुर्सी पर बैठाते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।